पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पीएफआई के आतंकी कनेक्शन को लेकर देश भर में 16 राज्यों के 93 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। तमाम एजेंसीज ने छापेमारी करके 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कौसर साहब, आप लगातार कह रहे थे कि पीएफआई के इरादे नेक नहीं हैं। देखिए, पीएफआई के इरादे नेक नहीं हैं, वो तो सारी चीज़ें सामने आ गई। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, लगातार इनके ठिकानों पे छापामारी हो रही है और इनके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और वहाँ से आपत्तिजनक देश विरोधी साक्ष्य भी मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इनके इरादे ठीक नहीं थे। ये देश के खिलाफ अघोषित युद्ध चला ही रहे थे और देश को तोड़ना इनका मकसद था। तो इस तरीके की जो छापेमारी एनआईए द्वारा की जा रही है, जो पिछले 2 सालों से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे थे, तो हमारे सारे तथ्यों और तर्कों को इस छापे से पुष्टि मिलती है। क्या तथ्य और तर्क आपने रखे थे और आपने प्रधानमंत्री को भी पत्र इस बाबत लिखा था? देखिए, ये पीएफआई जो थे, ख़ास तौर से मुसलमानों के बीच में जा कर के मुस्लिम नौजवानों को बरगला रहे थे, देश के खिलाफ युद्ध के लिए उनको तैयार कर रहे थे और उनको आतंकवादी बना रहे थे। जैसा कि मामला केरल में सामने आया था कि धर्म परिवर्तन के ज़रिए लोगों को उसमें अपने में शामिल करके और आईएसआईएस के लड़ाके तैयार कर रहे थे। ये सारे तथ्य सामने आए थे। हम लोगों ने इसके सारे जो हम लोगों को एविडेंसेस मिल सके वो हम लोगों ने सरकार के सामने उपलब्ध कराए और धरना, प्रदर्शन, यात्रा, यलगार यात्रा कानपुर से लेकर दिल्ली तक हम लोग पैदल चले गए और हमने मांग की कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमाम राज्यों में छापेमारी, बड़ी छापेमारी इसे कहा जा रहा है पीएफआई पर। अब लगता है कि पीएफआई पर अब नकेल कसेगी? बिल्कुल कसनी भी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक अंजाम होता है और इनको भी इनके अंजाम तक पहुंचना चाहिए। पीएफआई पर बैन की मांग लगातार उठती आ रही है, आपने भी की थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत पुरानी हमारी मांग थी कि इसको प्रतिबंधित किया जाए और यही एकमात्र हल है। बल्कि ये एकमात्र हल नहीं है कि इसको अगर बैन कर भी दिया जाता है तो ऐसी विचारधारा को जब तक प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। आज ये तैयार पहले सिमी थी, सिमी के बाद वो इंडियन मुजाहिदीन बना, फिर ये बन गए, फिर कोई और बन जाएगा। तो इसके लिए एक ठोस रणनीति सरकार को तैयार करनी पड़ेगी कि ऐसे संगठन ना बन पाए और ना पनप पाए। तो सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी पीएफआई के खिलाफ 2 साल से जंग लड़ रहे थे। पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की गई है आतंकी कनेक्शन के मद्देनज़र देखते हुए, और एक बार फिर से कह रहे हैं कि पीएफआई पर ही बैन नहीं लगाया जाए, पीएफआई की विचारधारा जैसे संगठनों पर भी नकेल कसी जानी चाहिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।